हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 में लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग देखिए, अभी इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। जो नया सिलेबस आया है आरबीएसई का, उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। तो पहले तो क्या चलते थे, लेटर थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों थे। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर थे। लेकिन इस बार फॉर्मल लेटर को हटा करके इनफॉर्मल लेटर ही ज्वाइन किया गया है। इसमें इनफॉर्मल लेटर ही दिया गया, इसके साथ में ईमेल भी है। ठीक है, तो इस बार कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें इनफॉर्मल लेटर और ईमेल, ये दो चीज़ें जोड़ी गई हैं। जोड़ी क्या गई है, पहले से ही है, सिर्फ फॉर्मल लेटर को हटा दिया गया है। पहले लेटर दो प्रकार का आता था, इनफॉर्मल और फॉर्मल, दोनों प्रकार का लेटर 10th की बोर्ड एग्ज़ाम में आता था। लेकिन अभी इस बार की 2025-26 की जो एग्ज़ाम है, इसमें फॉर्मल लेटर को हटा करके सिर्फ इनफॉर्मल लेटर को ही रखा गया है। और इसके साथ में जो अथवा में आता है वो होता है ईमेल। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के का एक पैटर्न हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ निश्चित लाइनें होती हैं। उन लाइनों को पढ़ करके हम एक लेटर, एक पैटर्न के आधार पर हम 3-4 लेटर आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो देखने जा रहे हैं ये इनविटेशन का लेटर है, इनवाइट। ठीक है, इनवाइट का लेटर है। अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं, या किसी रिंग सेरेमनी में इनवाइट करते हैं, या मैरिज में इनवाइट करते हैं, किसी भी फंक्शन में यदि हम किसी को इनवाइट करते हैं, तो उसके लिए हम ये एक फिक्स लाइनें तैयार करेंगे, जिसके आधार पर हम सारे लेटर कर लेंगे। ठीक है, एक पैटर्न तैयार करेंगे और इसी पैटर्न के आधार पर सारे लेटर तैयार हो जाएंगे। जैसे कि पैटर्न, जैसे पता है, सबसे पहले एड्रेस आता है। ठीक है, तो एड्रेस, आप अपना एड्रेस तैयार कर लीजिए। जैसे सबसे ऊपर वार्ड नंबर डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद में अपने गांव का या अपने शहर का नाम डाल दिया। जैसे यहाँ चूरू डाल दिया, ऐसे डाल दिया। सबसे ऊपर वार्ड नंबर डाल दिया, गांव का नाम डाल दिया, और नीचे डिस्ट्रिक्ट नेम डाल दिया। ये पहले इसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, एड्रेस में अपना वार्ड नंबर और गांव का नाम आ जाएगा। खुद का एड्रेस ही तैयार कर लीजिए। और उसके बाद में सबसे नीचे आएगी डेट, जो जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होनी है, यहाँ पे उस दिन की डेट आएगी। जैसे मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम है, अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं, या वार्षिक एग्ज़ाम जो होगी, ईयरली एग्ज़ाम जो होगी, मार्च में होते हैं, फरवरी में होते हैं। तो जिस मान लीजिए 2 मार्च से शुरू है, ठीक है, तो यहाँ 2 मार्च 2026 डालोगे। यहाँ जिस दिन एग्ज़ाम होनी है उसी दिन की यहाँ पे डेट डालोगे, यानी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट आप यहाँ पर डालोगे। इसके बाद में यहाँ आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसको संबोधित करते हुए लिखोगे, डियर फ्रेंड लिख सकते हो। यदि फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड लिख दो। यदि ब्रदर, बड़े भाई को लिख रहे हो तो डियर ब्रदर लिख दो। बहन को लिख रहे हो तो डियर सिस्टर लिख दो। जिसको भी आप संबोधित करके ये लेटर लिख रहे हो, जिसके लिए भी ये लेटर लिख रहे हो, उसके नाम से यहाँ पे लिख दो, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, जो भी आप जिसको भी लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए, यदि आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, किसी भी रिंग सेरेमनी में, किसी मैरिज में, किसी बर्थडे पार्टी में, इनमें आप इनवाइट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन की शुरुआत यहाँ से करेंगे। सबसे पहले लाइन की शुरुआत यहाँ से करेंगे, पहली लाइन शुरू यहाँ से करेंगे। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू। ठीक है, ये एक फिक्स लाइन है इसमें, ये एक इसमें फिक्स लाइन है। कौन सी लाइन है? इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, यानी ये मुझे बहुत खुशी प्रदान करता है, ये बहुत सुख देता है। टू इन्फॉर्म यू, कि आपको ये सूचित करते हुए, आपको सूचित करते हुए मुझे आनंद महसूस हो रहा है। दैट, कि क्या, देखो यहाँ तक चाहे कोई भी इनविटेशन का कार्ड हो, उसमें यहाँ तक लाइनें सेम आएंगी। ठीक है, उसके बाद में आप रीज़न दीजिए किस बात की खुशी से, कौन सी बात को इन्फॉर्म करते हुए उनको खुशी हो रही है। या तो रिंग सेरेमनी है, या मैरिज है, या बर्थडे पार्टी है। ठीक है, तो जो भी रीज़न आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद ऑफ माई, यदि आपका भाई की है या सिस्टर की है तो ऑफ माई एल्डर ब्रदर लिख दो या सिस्टर लिख दो।
जिसकी भी शादी है वो यहाँ लिख दो। मतलब इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट रिंग सेरेमनी या मैरिज या बर्थडे पार्टी को एक बार छोड़ दो, ठीक है, बर्थडे पार्टी एक बार छोड़ दो, या बर्थडे पार्टी इसमें शामिल कर सकते हो आप। रिंग सेरेमनी या मैरिज ऑफ माय एल्डर सिस्टर, यानी मेरी बहन, बड़ी बहन का, जो मेरी बड़ी बहन की शादी या रिंग सेरेमनी इज गोइंग टू हेल्ड ऑन नवंबर 2 2025। अब देखो यहाँ यदि आपने मार्च की डेट डाली है तो फिर यहाँ आप यदि 2 मार्च डाला है तो यहाँ पे कम से कम 12 मार्च डालोगे, फिर यहाँ 2026 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मार्च डाल दोगे। क्या करोगे? इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट, यहाँ तक करने के बाद में आप यहाँ चलोगे, रिंग सेरेमनी या मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर इज गोइंग टू हेल्ड ऑन मार्च 12 2026, ठीक है। इतना होने के बाद में यू आर, मतलब है कि मेरी बड़ी बहन की रिंग सेरेमनी या मैरिज है वो 12 मार्च 2026 को होने जा रही है। तो यू आर हार्टली इनवाइटेड द सेम का मतलब है ऊपर जो जितनी भी ये कथा लिखी गई है ये उसका मतलब है कि सेम का मतलब है जो ऊपर रिंग सेरेमनी या मैरिज जो भी रीजन दिया जा रहा है उसका मतलब है कि आप हार्टली इनवाइटेड, बहुत हृदय से आप इनवाइटेड हो। कहाँ? इसमें, इस प्रोग्राम में, इस रिंग सेरेमनी में या इस मैरिज में। वी होप, हम आशा करते हैं, यू विल कम, कि आप आओगे। हम उम्मीद करते हैं, वी होप, हम आशा करते हैं, यू विल कम, कि आप आओगे। देखो यहाँ तक लाइनें, नीचे की लाइनें सेम रखनी है, ऊपर की लाइनें सेम रखनी है। ये सिर्फ रीजन आपको चेंज करना है, या तो रिंग सेरेमनी है तो रिंग सेरेमनी कर दो, मैरिज है तो मैरिज कर दो, ठीक है। फिर देखो यदि बर्थडे पार्टी है तो इन दोनों को छोड़ के आप सीधा करो, बर्थडे पार्टी ऑफ माइन, मेरी है, ठीक है। माइन बर्थडे पार्टी, यदि भाई की या बहन की है तो ऑफ माई एल्डर ब्रदर सिस्टर जो भी है उसका कर दो, ठीक है। इज गोइंग टू हेल्ड ऑन मार्च 12 2026 हो जाएगा फिर, ठीक है। यू आर हार्टली इन्वाइटेड हो, फिर उसके बाद में हम आशा करते हैं कि आप आओगे, वी होप यू विल कम। यहाँ तक इतना सेम आएगा और 3 रीजन आप इसमें दे सकते हो, तीनों में से कोई सा भी रीजन दे सकते हो। उसके बाद में है कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू मोनू। ये इसमें 3 लाइनें हैं, आप कोई सी भी कर सकते हो, या तो ये कर दो कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता को मेरा आदर सम्मान देना, कहना, और एंड लव टू मोनू, और जो मोनू उनके घर में जो भी छोटा बच्चा है उसको वो प्यार दे। या फिर ये कर दो विथ लव, यानी प्यार के साथ, या विथ बेस्ट विशेष, विथ बेस्ट विशेष। इन तीनों में से आप कोई सी भी लाइन यहाँ एक लिख सकते हो। फिर देखिए यदि आपका कोई यदि आप दोस्त को लिख रहे हो तो यहाँ लिखोगे योर्स सिंसियरली, और नीचे आ जाएगा नाम और अपना नाम लिख देना। इस प्रकार से आपका ये लेटर तैयार हो जाता है। और देखिए आपको 2 लाइनें ऊपर याद करनी है, 2 लाइनें नीचे याद करनी है, और इन सिर्फ 3 लाइनों के आधार पर, 1.5 लाइन ऊपर की है, 1.5 लाइन नीचे की है, 3 लाइनों के आधार पर आप 3 लेटर तैयार कर लेते हो। रिंग सेरेमनी, मैरिज और बर्थडे पार्टी, 3 लेटर आपके तैयार हो जाते हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको एक लेटर लिख के दिखाती हूँ, यही लिख लेते हैं। जैसे एड्रेस डाला सबसे ऊपर ही ऊपर। पहली बात तो ये, जब भी आप लेटर लिखोगे एक नए पेज से शुरू करोगे, ठीक है। तो नए पेज से लेटर शुरू करने के लिए सबसे पहले एड्रेस डाला, वार्ड नंबर 13, गांव का नाम कुछ भी लिख दो, जैसे नुआ नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जो भी है, या आपने जो भी गांव का नाम है, सॉरी शहर का नाम है, कुछ भी कर दो यहाँ पे, जैसे शहर का नाम, कुछ भी डिस्ट्रिक्ट का नाम कर दो, चूरू कर दिया। उसके बाद में डेट लगा दो। डेट आप कैसे लगाओगे? मार्च, जैसे 2 की है तो 02/2026 ऐसे आप डेट लगाओगे, ठीक है। दिख रहा है आपको अच्छे से?
ऐसे आप डेट लगाओगे। इसके बाद में आप करोगे, नीचे आप लिखोगे डेट के बाद में आपको डियर फ्रेंड करना है। फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड कर देना है। उसके बाद में वो सीधी की सीधी लाइन लिख देनी है, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू inform you that the marriage of my elder sister। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में is going to held on। अब देखो यहाँ 2 मार्च की डेट डाली है, तो इसे कम से कम 10 दिन का टाइम तो मिलना ही चाहिए। तो 10 दिन बाद की डेट डाल दो आप, मार्च 12 2026। ठीक है, इतना होने के बाद में आप इतना लिख दिया कि आपको खुशी हो रही है, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उसकी बहन की, मेरी बहन की शादी है कब, 12 मार्च 2026 को। फिर यू हार्टली इनवाइटेड द सेम, यानी आप हार्टली इनवाइटेड, आप हृदय से इनवाइटेड हो, द सेम यानी ऊपर के सभी प्रोग्राम में। उसके बाद में वी होप यू विल कम, यानी हमें आशा है कि तुम आओगे। फिर नीचे कन्वे माई बेस्ट regards, convey my best regards to your parents sorry, convey my best regards to your parents। इसके बाद में क्या करना है, and love to मोनू। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद में नीचे योर्स सिंसियर एस योर्स सिंसियरली। ठीक है, फिर नीचे नेम आ जाएगा, आपका जो भी नेम है आप यहाँ नेम लिख दो। इस प्रकार से आपको ये लेटर तैयार कर लेना है। अब देखो द मैरिज आपने जहाँ लिखा है, बस ये रीजन आपको चेंज करना है और आपके तीनों लेटर तैयार हो जाते हैं। कौन कौन से, मैरिज का, रिंग सेरेमनी का, और बर्थडे पार्टी। ठीक है, इस प्रकार से तीनों लेटर आपके तैयार हो जाते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।